हेलो। आवाज आ रही है सबको? हेलो। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ जैसे एक्स नॉट, तो एक्स नॉट के अराउंड क्या करेंगे, एक ओपन डिस्क डिफाइन करते हैं। मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट, उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन आर। ये कोई भी एक रेडियस हो सकता है आर। तो आर रेडियस का या फिर एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन नेबरहुड बनाते हैं। तो यहाँ पे ओपन नेबरहुड किसको बोलेंगे, ओपन डिस्क को बोलते हैं। इसको ओपन करेंगे तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे ये पॉइंट सपोज x1 x2 हो सकता है, ऐसे ये x1 नॉट x2 नॉट, मतलब x1 माइनस x1 नॉट स्क्वायर, ऐसे ही x2 माइनस x2 नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होता है, एक सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। जब इसको स्क्वायर लेंगे तो ये रूट हट के एक सर्कल का इक्वेशन बन गया, जिसका सेंटर क्या होगा अपने पास, x1 और x नॉट 1 और x नॉट 2। ठीक है, या फिर x वाई सेंटर मान सकते हैं। और बाकी सब वैसे ही रहेगा। जो भी ओपन का डेफिनेशन वहां पे था, क्लोज का डेफिनेशन था। अगर क्लोज लेना है तो क्लोज डिस्क ले लेंगे। इंटीरियर पॉइंट किसको बोलेंगे, जितने भी पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन डिस्क मिल जाएगा जो उसी सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, तो उस सेट को उसका नेबरहुड बोलेंगे और उस पॉइंट को उसका इंटीरियर पॉइंट। तो किसी भी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सेट, जब वो उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, या फिर उसके जितने भी पॉइंट है वो उसके इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। बाकी सेम लिमिट का भी डेफिनेशन है। किसी भी पॉइंट को लिमिट बोलना है तो उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो, जो भी सेट है उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और जितने भी आर स्क्वायर के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल डायग्राम से ही हम लोग चेक करते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल लेके पहले सिंपल सिंपल चेक करते हैं उसका, वो कनेक्टेड है या नहीं, कॉम्पैक्ट है या नहीं, ओपन क्लोज बाउंडेड, ये सब चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि वो सारे ऑर्डर पेयर सच दैट x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। बताओ क्या क्या बताना है, सेट बाउंडेड है या नहीं, क्योंकि अपने को मेनली क्या चेक करना होता है, कनेक्टेड या बाउंडेड। तो कनेक्टेड चेक कर, सॉरी कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट के लिए क्या चाहिए अपने को, क्लोज होना चाहिए। क्लोज के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका लिमिट पॉइंट। और क्या चेक करते हैं हम लोग, कॉम्पैक्ट के लिए क्लोज, बाउंडेड चेक करेंगे। तो ये सब चेक करना है। डिस्क्रीट के लिए अपने को आइसोलेटेड पॉइंट निकालना रहेगा। परफेक्ट के लिए इसका लिमिट पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाउंडेड, ओपन, क्लोज, क्लोज बाउंडेड हो गया तो कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड। ठीक है, बाउंडेड है ये। पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव मतलब राइट हाफ, वाई पॉजिटिव मतलब अपर हाफ। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें बाउंड्री भी आ रहा है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो मतलब ये y इज, सॉरी x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू और y भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो इसमें पूरी बाउंड्री आ रही है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, क्लोज। अब क्लोज है तो ये ओपन नहीं होगा। बाउंडेड है ये सेट, बाउंडेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई अपर बाउंड नहीं है। तो जब ये बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी हट गया। कनेक्टेड है ये, क्या इसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूं मैं। तो डायग्राम में जितने भी सर, अरे ओपन डिस्क होंगे, जितने भी ट्रायंगल, वो भी पूरा फील वाला, हाँ, ऐसा खाली वाला नहीं। जितने भी ये पॉलीगॉन टाइप के हो गए, जितने भी रोम्बस हो गए, या फिर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये जितने भी इस टाइप के डायग्राम है ना, बट उसका इंटीरियर पॉइंट भी इंक्लूड होना चाहिए। ये सब कनेक्टेड भी होते हैं, सब पाथ कनेक्टेड भी होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वेक्स सेट भी होते हैं। सबका डिफरेंस है। कनेक्टेड मतलब किसी तरीके से भी उन दो पॉइंट को कनेक्ट कर पाओ। जैसे सर्कल है, मैं सर्कल को यहां से यहां ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं, तो सर्कल भी क्या है, कनेक्टेड। पाथ कनेक्टेड क्या है, इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस मैप, मतलब ये जो कर्व बनेगा ना, देखो यहां से ये दो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये जो कनेक्ट करने वाला कर्व है ये कैसा कॉन्टिन्यूअस है। ये जो कर्व सीधे से दिख रहा है ना, ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है या फिर कॉन्टिन्यूअस कर्व है।
तो इसका मतलब इसको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ एक कॉन्टिन्यूस कर्व का यूज करके, तो देयरफॉर ये पाथ कनेक्टेड भी है। इसके किसी भी दो पॉइंट को कॉन्टिन्यूस कर्व से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा, पाथ कनेक्टेड। कॉन्वेक्स सेट क्या कहता है कि इसके हर दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। अब जैसे एक पॉइंट यहां ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां ले रहा हूं, अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो भी कर्व है या जो भी हम लोग दो पॉइंट के बीच में कर्व बना रहे हैं वो हमेशा उसी सेट का मेंबर होना चाहिए। जैसे कॉन्टिन्यूअस की जो कर्व ले रहे थे ना वो भी उसी सेट का मेंबर था, ऐसे भी कैसे भी कनेक्ट कर रहे थे तब भी उसी का मेंबर था। बट यहाँ पे ये सेट का मेंबर नहीं है, जो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ ना वो सेट के बाद, लेकिन इसी को मैं अगर ओपन डिस्क या क्लोज डिस्क ले लूं तो कनेक्टेड होगा। तो ओपन डिस्क क्लोज डिस्क कनेक्टेड होता है लेकिन सर्कल कनेक्टेड नहीं होता। तीनों में डिफरेंस पता चल गया। पाथ कनेक्टेड में उनके हर दो पॉइंट को एक कॉन्टिन्यूस कर्व से कनेक्ट करना होता है, कॉन्वेक्स में स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ता है, और कनेक्टेड में चाहे जैसे बस कनेक्ट कर लो, ठीक है। जितने भी कॉन्वेक्स सेट है वो पाथ कनेक्टेड होते हैं, जितने भी पाथ कनेक्टेड है वो कनेक्टेड होते हैं। जितने भी कनेक्टेड है पाथ कनेक्टेड के बारे में नहीं बोल सकते, और इसके लिए एक फेमस एग्जांपल है टोपोलॉजिस्ट कर्व, ठीक है, जो हम लोग कॉन्टिन्यूटी में डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल है। वही काउंटर एग्जांपल पता होना चाहिए कि कनेक्टेड सेट पाथ कनेक्टेड नहीं होता है, और वो उसके लिए काउंटर एग्जांपल। पाथ कनेक्टेड है बट कनेक्टेड नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे सर्कल, सर्कल कनेक्टेड भी है पाथ कनेक्टेड भी है बट नॉट कॉन्वेक्स सेट। क्लियर है सबको ये? बाकी सब वही डेफिनेशन रहेंगे, सिर्फ ये दो एक्स्ट्रा डेफिनेशन आता है, पाथ कनेक्टेड और कॉन्वेक्स। तो ये कनेक्टेड भी है, पाथ कनेक्टेड है ये, तो इसमें कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड चेक करने से अच्छा है मैं इसको कॉन्वेक्स चेक कर लूं ना। मैं इसके किसी भी दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो डायग्राम बनेगा, ये जो हम डायग्राम बनाएंगे, ये कुछ एक बोल सकते हैं ये रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, या फिर ये उसको ये स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी लेंथ एंड नहीं हो रहा है, इसका भी लेंथ एंड नहीं हो रहा। तो ये एक क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। कॉन्वेक्स सेट है तो वो अपने आप पाथ कनेक्टेड भी हो जाएगा और कनेक्टेड भी हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? और ये टाइप के एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ऐसा नेट गेट सेट हर एग्जाम में देखने को मिलता है, मतलब हर 2 साल में ये टाइप के एग्जाम्पल देखने को मिलते ही। बताओ, बाउंडेड है ये? बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ? ऑप्शन लिखो सब मैसेज करके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? 1 2 3 5, 1 2 3 4। चलो पहले ए सेट देखते हैं, ए सेट क्या है। अगर मैं इनइक्वालिटी को हटा दूं तो ये सिंपल एक सर्कल बनेगा, बट अपने को सर्कल नहीं चाहिए और ना ही सर्कल का बाउंड्री चाहिए, अपने को सिर्फ सर्कल का इंटीरियर पार्ट चाहिए। तो ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल, जो मेरा सेट है ना, ये व्हाइट वाला पार्ट है, ये ब्लैक वाला पार्ट मेरा सेट नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है कि अब इसका जो सेंटर है वो टू, टू कहाँ पे है अपने पास, ये टू, और मतलब 2 और 0 ये मेरा सेंटर होगा, और रेडियस कितने बनाना है, 1 रेडियस का, ठीक है। ये कनेक्टेड है और ये इंटीरियर पार्ट है, बाउंड्री वाला पार्ट मेरा नहीं है, और ये भी कनेक्टेड है। पहले बताओ ए और बी आपस में कनेक्टेड है? ए बी कनेक्टेड है कि नहीं?
यूनियन यूनियन। ये भी आपस में कनेक्टेड है कि नहीं? ए और बी कनेक्टेड नहीं है, और इनका यूनियन ये बाउंडेड है। बाउंडेड है कि नहीं है? बाउंडेड बाउंडेड। ये हो गया ना बाउंडेड, इसी के अंदर है ना, इसके बाहर जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये, सॉरी बाउंडेड है। क्लोज है ये? क्लोज तो यहीं से पता चल गया था ना, क्लोज नहीं है ये, तो क्लोज नहीं होगा। ये तो इससे ही पता चल गया था ना, बाउंड्री पॉइंट नहीं है मतलब क्लोज नहीं। सेट इज सेट टू बी क्लोज इफ इट इंक्लूड्स ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट, जब उसके सारे बाउंड्री पॉइंट या उसके सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। तो ये सर्कल का जो ये पार्ट है ना बाउंड्री पॉइंट, ये इसका लिमिट पॉइंट होता है, बट सेट का मेंबर नहीं, तो ये क्लोज नहीं है। जब क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। कनेक्टेड है ये? कनेक्टेड भी नहीं। कनेक्टेड कब होता है? ए यूनियन बी तब कनेक्टेड होगा जब उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आ रहा है ना, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक पार्ट है ही नहीं, ये सर्कल का बाउंड्री पॉइंट मेरा मेंबर नहीं है, तो इसमें कोई भी कॉमन, इसमें कॉमन पॉइंट कोई नहीं आ रहा। तो देयरफॉर ए यूनियन बी कनेक्टेड नहीं यहाँ पे। तो ओपन तो है ये, ए ओपन है बी ओपन है, तो इनका आर्बिट्ररी यूनियन भी ओपन होता है। तो ओपन और बाउंडेड है, क्लोज भी नहीं है, कनेक्टेड भी नहीं है, और कॉम्पैक्ट भी नहीं है। ठीक है। ये बताओ। हम्म ओपन है ये? क्लोज? बाउंडेड? कॉम्पैक्ट? कनेक्टेड है ये? इसका डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ ये टाइप का बनेगा, ठीक है। बट ये क्या बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब अपने पास ये पूरा एरिया है ना, तो मैं इन दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। सिर्फ ये नहीं, ये जो लाइन है इसको छोड़ के सारे पॉइंट आएंगे, यही तो बोल रहा है ना। ये मेरे पास डायग्राम है, ये अपने पास इस तरीके से डायग्राम बनता है इसका, मतलब कुछ पैराबोला ये टाइप का बनेगा। तो ये वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ नॉट इज इक्वल टू मतलब ये नहीं होना चाहिए। बाकी सारे पॉइंट मतलब ये वाला भी एरिया है, ये वाला भी एरिया, ये वाला, तो इन दोनों पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ के हर एक पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूँ, बट इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो देयर फोर ये जो सेट है ये कनेक्टेड नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। क्लियर है सबको ये?
पाथ कनेक्टेड भी नहीं होगा, जब कनेक्टेड ही नहीं है तो पाथ कनेक्टेड भी नहीं होगा और कॉन्वेक्स सेट भी नहीं होगा। बोलो क्या होगा ये? ओपन है ये, क्योंकि ये भी ओपन, ये भी ओपन। क्लोज होगा ये? क्लोज तो नहीं, ओपन है तो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी और खुद मैट्रिक्स स्पेस को छोड़ के कोई और सेट ओपन एंड क्लोज दोनों नहीं हो सकता। बाउंडेड, बाउंडेड सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि y पे, यहाँ पे x पे कोई लिमिट नहीं है ना। इस पे, इसको ही देख के बता सकते, इसको चेक ही मत करो। यहाँ पे x पे कोई लिमिट नहीं, मतलब मैं x को कोई भी वैल्यू चूज कर सकता हूँ, तो बाउंडेड भी नहीं होगा। अब बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं है। कनेक्टेड है क्या ये सेट कनेक्टेड है? पहले तो ये समझ में आ गया ना, बाकी सब तो सिंपल समझ में आ गया। कनेक्टेड के लिए अपने को इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका डायग्राम कैसे होगा? पहले तो सबसे पहले तो इनइक्वालिटी को हटा दो, ठीक है। ये ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये एक्स वाई पॉजिटिव कब होगा? एक्स वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर एक्स और वाई दोनों निगेटिव होने चाहिए। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कब होंगे? ये क्वाड्रेंट में। और एक्स और वाई दोनों निगेटिव होने चाहिए, ये, अरे दोनों निगेटिव ये क्वाड्रेंट में होंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि वाई मेरा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वाई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए मतलब ये वाला। समझ में आ रहा है सबको? वाई पॉजिटिव, ये तो यही बोल रहा है ना इसके बारे में, सिर्फ वाई पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये आपस में कनेक्टेड है नहीं, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट मेरे पास नहीं है, ये मेरे सेट में नहीं है ना। ये पूरा मेरा मेंबर, ना यही मेरा मेंबर है, ना ही ये सब, ये कुछ मेंबर नहीं है। मेरे मेंबर खाली ये वाले पार्ट है, एक तो ये ब्लॉक, एक तो ये पूरा ब्लॉक, और एक तो ये पूरा ब्लॉक। अब अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो कोई रास्ता है मेरे पास यहां से यहां जाने का? ये सेट मेरे में नहीं है, ये भी सेट मेरे में नहीं है। मैं यहां से यहां नहीं जा सकता, मैं यहां से यहां नहीं जा सकता, ना ही यहां से यहां जा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नॉट कनेक्टेड। क्लियर है सबको? तो आर स्क्वायर के सबसे पहले डायग्राम बनाने आने चाहिए। एक बार डायग्राम से ओपन क्लोज तो डायरेक्ट यही समझ में आ जाता है कि क्लोज है या नहीं, ओपन क्लोज है या नहीं। ये ओपन, क्लोज, बाउंडेड, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, होगा ये? जल्दी बताओ। ओपन, क्लोज,
बाउंडेड होगा ये, बाउंडेड है। बाउंडेड है ये, डायग्राम बनाओ इसका। मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 0 1। मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 1 कब होता है? या तो एक्स की वैल्यू लेस देन -1 होनी चाहिए, या तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब या तो ये पूरा पार्ट होगा या तो ये पूरा पार्ट होगा ना। तो क्या ये बाउंडेड है? नहीं, बाउंडेड तो हट गया। ऐसे y क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 2, मतलब या तो 2 से ग्रेटर होगा या तो फिर 2 से स्मॉल होगा। तो यहां से ही बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड तो है नहीं मेरा ये। कनेक्टेड है ये, कॉम्पैक्ट बाउंडेड नहीं तो कॉम्पैक्ट भी नहीं हो। कनेक्टेड है कि नहीं? क्यों, किस दो पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर सकते हम लोग? ऐसा कोई पॉइंट है जिसको कनेक्ट नहीं कर सकते हम लोग? बताओ कौन से दो पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर सकते इसमें? बोलो कौन से दो पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर सकते इसमें? देखो पहले क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब ये वाला पार्ट है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो मेरा आएगा नहीं। ठीक है, सिर्फ इसके यहीं वाला लेना है, इसके यहाँ वाला लेना है। तो ये भी पार्ट हट गया मेरा। सेकेंड क्या कह रहा है कि y ग्रेटर देन 2 होना चाहिए या तो y लेस देन 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब अब कौन कौन से पार्ट हट रहे हैं अपने पे? यहाँ पे ये वाला हट जाएगा, अरे ये पूरे हट जाएंगे ना। तो कौन सा बचेगा? सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा अपने पास। एक तो ये बचेगा, एक तो ये बचेगा और एक तो ये बचेगा। समझ में आ रहा है सबको? ये सिर्फ यही बच रहा है ना। एक्स ग्रेटर देन 1 मतलब ये पूरा पार्ट या तो ये पूरा पार्ट। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें भी पूरा पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ y या तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए या तो लेस देन -2 होना चाहिए। यहाँ से भी ग्रेटर देन +2 होना चाहिए या तो अब बताओ, अब कनेक्टेड है ये कैसे आया पता है ना? ये पूरा मेरा ये x और ये y एक्सिस। पहले हम लोग ने ये देखा एंड आया मतलब दोनों कंडीशन इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन 1 तो मतलब x या तो 1 से ग्रेटर होगा या तो 1 से लेफ्ट होगा, मतलब ये पूरा पार्ट हट गया मेरा। फिर क्या कह रहा है कि y ग्रेटर देन 2, तो जब y ग्रेटर देन 2 बोल रहा हूँ मतलब ये पूरा हट जाएगा और y इससे या तो -2 से लेस देन होगा या तो y +2 से ग्रेटर देन। तो सिर्फ यही वाले पार्ट रहेंगे। अब बताओ, अब मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ? नहीं ना। तो ना ही ये बाउंडेड है, ना ही ये कनेक्टेड है, ना ही कॉम्पैक्ट है और ना ही ओपन है, सिर्फ क्लोज है। क्योंकि इनके पास इनका बाउंड्री है, यहाँ से ये बाउंड्री, यहाँ से ये बाउंड्री, यहाँ से ये बाउंड्री और यहाँ से ये बाउंड्री। समझ में आया सबको ये? तो सबसे पहले डायग्राम बनाने आना चाहिए। एक बार डायग्राम बन गया तो अपने आप समझ में आ जाता है ओपन, कनेक्टेड, क्लोज, जो भी पूछा सब बता सकते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल होता है क्लोज और ओपन। वो यही इसको ही देख के बता सकते हैं कि वो क्लोज है जब भी इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल का साइन होगा तो क्लोज होगा, अदरवाइज हमेशा ओपन आता है। इसके अलावा अगर सेट में गिवन है, जैसे रैशनल को बिलोंग कर रहा है, इरेशनल को बिलोंग कर रहा है, तो वो तो अपने को रियल में ही पता है कि कौन सा सेट क्लोज होता है, कौन सा सेट ओपन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हम्म, बोलो।
बोलो ओपन क्लोज कनेक्टेड बाउंडेड कॉम्पैक्ट। बोलो जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। ओपन आएगा ये। ओपन का डेफिनेशन क्या है, इस सेट के अंदर कोई भी ओपन डिस्क होना चाहिए। अब ये सेट है कैसा मेरा, कह रहा है एक्स तो सिर्फ नेचुरल नंबर होंगे। एक्स नेचुरल नंबर मतलब सिर्फ ये वाला पॉइंट, ये लाइन ना, सिर्फ एक्स तो मेरा यही हो सकता है। और वाई कह रहा है कि वाई सिर्फ इंटीजर्स होंगे, तो अब इसमें से ये भी हट जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएंगे ना। और उसके बाद ये वाला भी नहीं होगा, नेचुरल नंबर बोल रहे हैं तो पॉजिटिव साइड भी, लेफ्ट साइड भी नहीं रहेगा, जीरो भी नहीं रहेगा, सिर्फ ये वाला है। मतलब ये कुछ इस तरीके से आएंगे, ये वाले इंटीजर्स पॉइंट ही रहेंगे, मतलब ये कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा ना, ये टाइप के, जिसमें y मेरा पूरा इंटीजर्स है लेकिन x मेरा सिर्फ राइट साइड में रहेगा, और इसी वजह से पॉइंट पॉइंट आएंगे। तो ओपन है ये, क्या किसी भी पॉइंट के अराउंड में ड्रॉ करूं, उसके अराउंड ऐसा कोई भी ओपन डिस्क है जो पूरे सेट के अंदर कंटेन करता हो, नहीं, तो इसका मतलब ये ओपन नहीं है, क्लोज है ये। इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो ऐसे केसेस में अपने को डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे केसेस में अपने को कभी पता नहीं चलता डायरेक्ट कि ये क्लोज है या नहीं, तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लिमिट पॉइंट का। अच्छा, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, किसी भी पॉइंट के अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या सेट के इनफाइनाइट मेंबर आ रहे हैं इसके अंदर, नहीं आ रहे ना। इस पॉइंट पे देखो, एक नेबरहुड ऐसा चूज कर सकते हैं हम लोग कि जितने भी पॉइंट हैं उनका एक इन्फिमम डिस्टेंस चूज कर दूं मैं, डेल्टा। डेल्टा क्या करते हैं, इसकी जितने भी पॉइंट हैं सबसे और इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस चूज कर दो। जैसे ये सब डिस्टेंस रहेंगे ना, ये मान लो मिनिमम डिस्टेंस है, उतना नेबरहुड ड्रॉ कर दूंगा, या फिर उससे भी कम, तो उसके पास सेट का कोई मेंबर नहीं आएगा। जबकि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या था, एक्यूमुलेशन पॉइंट का, कि कोई भी पॉइंट, जिस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बताना है उसके अराउंड कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो तो वो हमेशा उसके पास उस नेबरहुड के अंदर सेट के इनफाइनाइट मेंबर आने चाहिए। तो इसका मतलब ये ओपन नहीं है, सॉरी, लिमिट पॉइंट इसका एम्प्टी सेट आएगा, तो मतलब ये कैसा आ गया, क्लोज, क्योंकि एम्प्टी इसका लिमिट पॉइंट है और वो किसी भी सेट का मेंबर होता है, तो क्लोज सेट है। कनेक्टेड तो होगा नहीं, सीधे सीधे इसके दो पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर सकते। बाउंडेड भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है एक्स पे। कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा क्योंकि बाउंडेड नहीं है। समझ में आया सबको? अब इसी में अगर कुछ और थोड़ा चेंजेस करके ये बोले कि जैसे वो सारे ऑर्डर पेयर सच दैट कि जिसमें x प्लस वाई बिलोंग करेगा z को, या फिर x प्लस वाई बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, या x माइनस वाई बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, तब क्या करेंगे हम लोग? बोलो, ये क्लोज होगा, क्लोज, ओपन, बाउंडेड, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, क्या होगा बताओ? क्लोज होगा ये। पहले तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो अगर मैं z को भूल जाऊँ तो मान लेता हूँ ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो का कुछ ग्राफ है, तो या तो ये इस तरीके से होगा, अगर x माइनस वाई है तो y इज इक्वल टू एक्स आएगा, ठीक है। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, या तो ये और या तो ये। अब इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, सारे पॉइंट तो होंगे नहीं इसमें, तो x प्लस वाई मेरा क्या होना चाहिए, x प्लस जो y है ना, ये मेरा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो अब ये इंटीजर्स होंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे ना नंबर, क्योंकि ये x प्लस वाई इंटीजर, मतलब ये डिस्टेंस 1, यहाँ पे कुछ 2, यहाँ पे कुछ 3, 4, ये टाइप के आएंगे, और ये मिडल का कोई पॉइंट, मतलब यही सिर्फ पॉइंट है। तो ये बताओ ओपन है ये,
ओपन भी नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करूँगा तो वो कभी भी मेरा उसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। बाउंडेड है, x को फिक्स करके y को इंक्रीज कर सकते हैं, y को फिक्स करके x को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बाउंडेड नहीं है, तो इसीलिए कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा, कनेक्टेड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं जिसको बोलते हैं टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व। ये अपने को पता होगा ना, दो ग्राफ हम लोग फेमस ग्राफ पढ़ते हैं, एक तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स, ये पढ़ते हैं y इज इक्वल टू साइन वन बाय एक्स। ठीक है, साइन वन बाय एक्स का प्रॉब्लम क्या है कि ये x पे जीरो पे डिफाइन नहीं होता। जीरो पे इसका जो ऑसिलेशन है ना वो इतना फास्ट हो जाता है, जैसे मान लो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से, तो जीरो पे इसका ऑसिलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। रहता है ये -1 और 1 के बीच में ही है, लेकिन क्या होगा वो पता नहीं, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ठीक है, बट कुछ भी होगा ये कभी 1 के आगे नहीं जाएगा, -1 से कम नहीं जाएगा। ठीक है, बट इसकी वैल्यू जो होगी वो जैसे ये जीरो के पास जितना पास आता है इसका ऑसिलेशन फास्ट हो जाता है। तो ये अपने पास किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन वन बाई एक्स। तो एक सेट डिफाइन करेंगे हम लोग। मान लो मैंने एक सेट डिफाइन किया जिसमें वो सारे ऑर्डर पेयर हैं सच दैट y इज इक्वल टू साइन वन बाई एक्स है। ठीक है, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है जीरो पे, तो डिफाइन नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको जीरो को ओपन इंटरवल रखेंगे और क्लोज इंटरवल 1, और इसमें अलग से डिफाइन कर देंगे यूनियन वो सारे ऑर्डर पेयर सच दैट कि जब x की वैल्यू जीरो होगी ना तो y की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से लेके 1 के बीच में, तो y किसके बीच में रहेगा, -1 और 1 के बीच में। क्लियर है सबको? तो ये इस तरीके से इस सेट को मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर जीरो को इंक्लूड ना करूँ तो क्या ये कनेक्टेड है साइन वन बाई एक्स ग्राफ? हाँ, जीरो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो कनेक्टेड होगा। बोलो। ये वाला पार्ट कनेक्टेड है, ये पूरा ए ही है, लेकिन ये वाला पार्ट, मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये कनेक्टेड है। अच्छा, इस सेट का अगर मैं क्लोजर लूँ तो क्या आएगा, जैसे ये इस पार्ट को मैं अगर सपोज कुछ एस बोल रहा हूँ और इस पार्ट को एस टेस बोल रहा हूँ, तो एस का अगर मैं यूनियन लूँगा तो पूरा ए आ जाएगा। अगर सॉरी एस का मैं क्लोजर लूँ तो पूरा ए आएगा कि नहीं? क्यों? क्लोजर में बचा क्या, सिर्फ यही मेरा, यही तो बच रहा है ना, -1 से लेके 1 तक सिर्फ इतना ही पॉइंट बच रहा है। एक बात बताओ, इस पॉइंट पे कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूँ क्या, सेट का मेंबर, इसका मेंबर नहीं आएगा? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस पार्ट का क्लोजर दूँ तो पूरा ए बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट लूँ, -1 से लेके 1 तक का मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, ये जीरो पे मतलब एक्स की वैल्यू जीरो है और -1 से लेके 1 तक, इस पे कोई भी नेबरहुड लो ना, सेट के इनफाइनाइट मेंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है ना ये जैसे जीरो के पास जाती है, ये इतने पॉइंट यहाँ पे ऑसिलेट करते हैं ना ऐसे कि इसके अराउंड में कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूँ तो सेट का पॉइंट आ जाता है मेरे पास। तो इसका मतलब इसका क्लोजर पूरा ए आ रहा है, ये कनेक्टेड है तो इसका क्लोजर भी क्या आ जाएगा, कनेक्टेड। तो इसका मतलब एक मेरा कनेक्टेड है। क्लियर है सबको पॉइंट? तो जो साइन एक्स y इज इक्वल टू साइन वन बाई एक्स को डिफाइन करेंगे 0 to 1, और ये अलग से डिफाइन करते थे। जब x इज इक्वल टू 0 होगा ना तो ये -1 से लेके 1 तक इसको अलग से डिफाइन कर दिए, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट में आता है। जिसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे ना तो इसके लिमिट पॉइंट में ये वाला, ये इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट मेरा सेट का मेंबर है, ये सेट का मेंबर है ना लिमिट पॉइंट।
ये लिमिट पॉइंट है इसका। अगर इसका मैं लिमिट पॉइंट निकालूंगा ना इस ग्राफ का, तो ये लिमिट पॉइंट आएगा जो कि सेट के अंदर इंक्लूड कर दिया, तो ये कनेक्टेड है। बट ये पाथ कनेक्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन ये ग्राफ के बीच में और इसके बीच में कोई कॉन्टिन्यूस मैप नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है टोपोलॉजिस्ट साइन कर, जिसको बोलते हैं कि अ सेट विच इज कनेक्टेड बट नॉट अ पाथ कनेक्टेड बट नॉट अ पाथ कनेक्टेड। तो ये एग्जांपल है किसका? टोपोलॉजिस्ट साइन कर का, जो कनेक्टेड है बट पाथ कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है सबको? बाकी कॉन्वेक्स के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जांपल मिलता है, टोपोलॉजिस्ट साइन कर। और यहाँ पे किसका रिजल्ट यूज़ किया है कि अगर ए कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर भी कनेक्टेड होता है और इसके बीच के कोई भी पॉइंट है वो भी कनेक्टेड होते हैं। इन जनरल ये ट्रू नहीं है, ये हम लोग सिर्फ यूक्लिडियन की बात कर रहे हैं। इन जनरल कनेक्टेड नहीं होता। ए कनेक्टेड है तो ए बार कनेक्टेड नहीं होगा, ये इन जनरल याद रखना। अगर एग्जाम क्वेश्चन आता है जनरल टोपोलॉजी में तो एग्जाम्पल तो अच्छे खासे मिल जाएंगे, नेट पे भी सर्च कर लेना कि एस कनेक्टेड है तो इन जनरल उसके क्लोजर के बारे में नहीं बोल सकते हैं टोपोलॉजी में। बाकी यूक्लिडियन स्पेस के अंदर ये रिजल्ट होल्ड होता है। क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास काउंटर एग्जाम्पल हो गया कि जो पाथ कनेक्टेड नहीं है बट कनेक्टेड। अब एक बात बताओ, हम लोग ने रियल के अंदर क्या देखा था कि ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, तो इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज कनेक्टेड। अब बताओ, ए इज a सबसेट ऑफ आर स्क्वायर एंड बी इज a सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, या फिर इन जनरल बोलते ए एंड बी आर कनेक्टेड, देन ए इंटरसेक्शन बी इज कनेक्टेड। ट्रू है या नहीं? मान लो इसी में कनेक्टेड कॉम्पैक्ट वगैरह एग्जाम्पल में पूछ ले तो क्या आएगा बोलो? ए और बी कनेक्टेड है तो उसके यूनियन के बारे में क्या बोल सकते हैं? अरे सॉरी, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। रियल के अंदर तो ट्रू होता है, आर स्क्वायर के अंदर इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, यूनियन की नहीं। इंटरसेक्शन बताओ। यूनियन तो हो गया, यूनियन इन जनरल है। इन जनरल मतलब यूक्लिडियन स्पेस के अंदर कि ए और बी कनेक्टेड है तो उनका यूनियन भी कनेक्टेड होगा जब उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। इंटरसेक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ, इंटरसेक्शन क्या होगा? कनेक्टेड होगा। रियल के अंदर ट्रू है ना ये कि ए और बी कनेक्टेड है तो उनका इंटरसेक्शन कनेक्टेड था। आर स्क्वायर के अंदर रिजल्ट ट्रू है। ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, अगर नहीं होगा तो कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेके हम लोग बता सकते हैं कि इंटरसेक्शन कनेक्टेड नहीं होगा। बताओ कौन बताएगा सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल? कि ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, बट उनका इंटरसेक्शन कनेक्टेड नहीं है। बोलो।